स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। और आज हम हैं 58वें दिवस में। पेज नंबर 272 मैं पढ़ता हूँ। तब फिर यह प्रश्न नहीं उठता है कि भोग क्या है और दमन क्या है। मन में यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि तुम पूरे को स्वीकार करने को राजी नहीं हो। पूरे को स्वीकार करो। अगर वह भोग है तो भोग को स्वीकार करो, और स्वीकार करते ही तुम मध्य में फेंक दिए जाओगे। और अगर वह दमन है तो दमन को भी स्वीकार करो। अगर स्वीकार है तो तुम निश्चित ही मध्य में पहुंच जाओगे। स्वीकार की स्थिति में तुम अति पर नहीं ठहर सकते हो। अति का अर्थ ही है किसी चीज का अस्वीकार। तुम कुछ स्वीकार करते हो और कुछ अस्वीकार। अति का अर्थ है तुम किसी चीज के पक्ष में हो और किसी भी चीज के विपक्ष में हो। लेकिन जब तुम सब कुछ को स्वीकार करते हो जो है, तब तुम मध्य में फेंक दिए जाते हो। तब तुम अति पर नहीं रह सकते। इसलिए दमन और भोग की बौद्धिक व्याख्याओं को भूल जाओ। वो व्यर्थ है और वह कचरा है। उससे तुम्हें कहीं उससे तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। जहां भी तुम हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर भोग में हो तो उसे स्वीकार करो, उससे डरना क्या। लेकिन एक समस्या है, वह यह है कि अगर तुम भोगी हो तो तुम तभी भोगी बने रह सकते हो जब तुम भोग के साथ भोग से छुटकारे के प्रयत्न भी करते हो। क्योंकि वह अहंकार को बहुत अच्छा लगता है। उससे तुम अच्छा अनुभव करते हो और तुम बदलाहट को भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हो। तुम जानते हो कि ऐसा ही सदा नहीं रहेगा। तुम सोचते हो कि आज तो मैं भोगी हूं लेकिन कल इसके पार चला जाऊंगा। आने वाला कल तुम्हें आज भोग में संलग्न रहने की सुविधा देता है। तुम सोचते हो कि आज मैं शराब पीता हूँ या सिगारेट पीता हूँ, लेकिन यह बात मेरे साथ जीवन भर नहीं रहने वाली है। मैं जानता हूं कि यह बुरी बात है और कल मैं इसे छोड़ दूंगा। कल की यह आशा तुम्हें आज भोग में संलग्न रखती है, और यह एक अच्छी तरकीब और चालबाजी है। जो लोग भोग में लिप्त रहना चाहते हैं उन्हें जरूर बड़े बड़े आदर्शों का सहारा लेना चाहिए। वे बड़े 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 आदर्श तुम्हें अवसर देते हैं, सुविधा देते हैं। तब तुम्हें अपने कृत्यों के लिए बहुत ग्लानि अनुभव करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम सोचते हो कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। यह तो थोड़े समय की बात है। यह मन की चालाकी है। इसलिए भोगी सदा त्याग की बातें करते हैं। भोगी उन गुरुओं के पास जाएंगे जो भोग के विरोध में हैं, और तुम उनके बीच एक गहरा संबंध देखोगे। अगर तुम धन और पद के पीछे दौड़ते हो तो तुम सदा किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा करोगे जो धन के खिलाफ है, जो त्यागी है। त्यागी तुम्हारा आदर्श हो जाएगा। समृद्ध समाज केवल उनको पूजता है जिन्होंने धन का त्याग किया है। अपने चारों ओर देखो और तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। अगर तुम काम वासना में लिप्त हो तो तुम उस आदमी को आदर दोगे जो उसके पार चला गया है, जो ब्रह्मचारी हो गया है। तुम उसकी पूजा करोगे। वह तुम्हारा आदर्श है, वह तुम्हारा भविष्य है। तुम सोचते हो कि किसी दिन मैं भी उसके जैसा हो जाऊंगा। तुम उसे पूजते हो। और किसी दिन अगर तुम्हारे कान में कोई अफवाह पड़ जाए कि यह आदमी काम भोग करता है, तो तुम्हारा आदर तुरंत काफुर हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने को आदर नहीं दे सकते। तुम जो भी हो उसके प्रति निंदा से भरे हो। तुम इतने आत्म निंदा से भरे हो कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे जैसा ही है, तो उसके लिए तुम्हारा आदर समाप्त हो जाएगा। उसे तुम्हारे ठीक विपरीत होना चाहिए। तभी तुम्हें भरोसा हो सकता है कि वह तुम्हें दूसरे किनारे पर पहुंचा देगा। तब तुम उसके पीछे चल सकते हो। तो अनुयायियों और गुरुओं के बीच सदा ही गहरा संबंध रहा है। तुम सदा उन्हें विपरीत ध्रुवों पर पाओगे। अनुयायी विपरीत ध्रुव पर होगा, इस कारण ही तो वह अनुयायी है।
अगर तुम्हें भोजन में बहुत रस है तो तुम उस आदमी को आदर दोगे जो लंबे उपवास कर सकता है। वह तुम्हारे लिए चमत्कार है और तुम्हें आशा है कि तुम किसी भी दिन उसके जैसे हो जाओगे। वह तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। तुम उसे सम्मान देगो दोगे, तुम उसकी पूजा भी करोगे। वह तुम्हारे आदर्श की एक प्रतिमा है, लेकिन यह आदर्श तुम्हें तुम जो हो वही बने रहने की सुविधा भी देता है। वह तुम्हें बदलने नहीं देता। बदलने का प्रयत्न ही, बदलने का विचार ही बाधा है। यह तंत्र की दृष्टि है। तंत्र कहता है कि तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। कोई आदर्श निर्मित मत करो। सब आदर्श सपने हैं, झूठे हैं। जो है उसे स्वीकार करो। उसे भला या बुरा मत कहो, उसे उचित या अनुचित मत कहो, उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश ना करो। उसे जियो और देखो कि यह सही, यही सच्चाई है। तथ्य के साथ रहो और तथ्य का स्वीकार करो। यह कठिन है, यह बहुत कठिन है। लेकिन यह कठिन क्यों है? क्योंकि तथ्य को स्वीकारते ही तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। तब तुम जानते हो कि तुम एक कामुक पशु हो। तुम ब्रह्मचर्य तब ब्रह्मचर्य का ऊंचा आदर्श तुम्हारे अहंकार को कुछ भी सहारा न दे सकेगा। तब तुम जानते हो कि तुम 99% पशु हो। यहाँ मैं 1% को छोड़ता हूँ ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट न लग जाए। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट को आदर्श बनाकर तुम समझते हो कि तुम 99% परमात्मा हो। सिर्फ 1% की कमी है, जिसे देर अबेर ईश्वर की कृपा से पूरी की जा सकती है। और तब तुम जैसे हो उससे प्रसन्न अनुभव करते हो। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे तुम सिर्फ अपनी समस्या को स्थगित कर सकते हो, असली संकट को टाल सकते हो। लेकिन जब तक तुम उस संकट का सामना नहीं करते, तुम रूपांतरित नहीं हो सकते। तुम्हें उससे गुजरना ही होगा। तुम्हें उसकी पीड़ा झेलनी ही होगी। जीवन की असलियत ही तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकती है। कल्पना से काम नहीं होगा, तो तथ्य के साथ जियो। तुम जो भी हो, पशु या और कुछ, वह ठीक है। काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, सब ठीक है। जो है सो है, जैसा है वैसा है। जगत तुम्हारे लिए इसी रूप में घटित हुआ है। तुमने अपने को इसी रूप में पाया है। जीवन ने तुम्हें इसी भांति बनाया है और इसी भांति जीवन तुम्हें कहीं लिए जा रहा है। यही तुम्हारी नियति है। अपनी ओर से सब तनाव को छोड़ दो, विश्राम में उतर जाओ और जीवन तुम्हें जहां ले जाना चाहे उसे वहां ले जाने दो। लेकिन विश्राम में उतरने में कठिनाई है। और कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि अगर तुम शिथिल हुए, अगर तुम विश्राम में उतरे, तो तुम्हारा अहंकार नहीं बचेगा। अहंकार को प्रतिरोध के द्वारा ही कायम रखा जा सकता है। जब तुम नहीं कहते हो, तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है। और जब हाँ कहते हो, अहंकार विलीन हो जाता है। और यही कारण है कि किसी भी चीज को हाँ कहना इतना कठिन है। मामूली बातों में हाँ, मामूली बातों में भी हाँ कहना कठिन है। नहीं कहना हमें रास आता है। लड़ने और अहंकार में लड़ने से अहंकार या मैं का भाव सुख अनुभव करता है। जब तुम किसी दूसरे से लड़ते हो तो अहंकार को अच्छा लगता है। जब स्वयं से लड़ते हो तो अहंकार को और भी अच्छा लगता है। क्योंकि दूसरों से लड़ने में और झंझटें आती है, अपने से लड़ने में कोई झंझट नहीं। जब तुम दूसरों से लड़ते हो तो समाज तुम्हारे लिए समस्या खड़ी करेगा। लेकिन अगर स्वयं से लड़ोगे तो सारा समाज तुम्हारी पूजा करेगा। यह अच्छा है, क्योंकि तब तुम किसी दूसरे को हानि नहीं करते हो। और जो लोग आत्मपीड़क हैं, उन्हें अगर अपने को सताने से रोका जाए तो वे दूसरों को सताने लगेंगे। अन्यथा उनकी ऊर्जा जाएगी कहाँ?
इसलिए समाज उन मूढ़ों से प्रसन्न रहता है जो अपने को सताते हैं। समाज उनसे प्रसन्न इसलिए रहता है क्योंकि ऊर्जा उन पर ही लौट आती है, उससे किसी दूसरे की हानि नहीं होती। इसलिए तो हम उन्हें साधु महात्मा कहते हैं। वे साधु हैं क्योंकि बहुत हानि कर सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही हानि कर रहे हैं। वे आत्मघातक हैं, खूनी और हत्यारे। खूनी और हत्यारे अगर अपने ही विरोध में हो जाएं तो वे आत्मघातक हो जाएंगे, और समाज इससे खुश होता है कि चलो एक हत्यारे से मुक्ति हुई, क्योंकि वह आत्मघातक हो गया है। समाज उसकी प्रशंसा करता है, उसे सम्मान देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति वहीं का वहीं बना रहता है, वह हिंसक ही बना रहता है, लेकिन अब वह स्वयं के प्रति हिंसक है। अगर ऐसा व्यक्ति लोभी है तो वह लोभी ही बना रहता है, यद्यपि वह अलोभ की बातें करता है। लेकिन इस अलोभ को देखो, उसे समझने की कोशिश करो। उसके आधार में सदा लोभ है। वे कहते हैं कि अगर तुम लोभ छोड़ दोगे तो ही तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगा? वे ही सब चीजें जो लोभ खोजता है। तो स्वर्ग पाने के लिए लोभ छोड़ो, अलोभ को धारण करो। किसी मित्र के चालू है। अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं हो तो स्वर्ग नहीं पहुंच सकोगे। और तुम्हें स्वर्ग में मिलने वाला क्या है? यहाँ पृथ्वी पर जिन जिन चीजों की निंदा करते हो, वे ही चीजें वहां मिलने वाली है। वहां सुंदर स्त्रियां मिलेंगी, अप्सरा मिलेंगी, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि यहाँ स्त्री आज सुंदर है, वह कल कुरूप हो जाएगी, ऐसा शास्त्र समझाते हैं। लेकिन अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। उनकी नम्र और उनकी उम्र 16 वर्ष पर रुक जाती है। यदि यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं भोगने को मिलेगी। लेकिन यह किस तरह का तर्क है? यह वही लोभ है, वही का वही लोभ। सिर्फ विषय बदल जाते हैं, समय और क्रम बदल जाता है। तुम भविष्य के लिए अपनी कामनाओं को स्थगित कर रहे हो, और यह सौदाबाजी है। तंत्र कहता है कि मन की इस पूरी प्रक्रिया को, उसके ढंग ढांचे को समझने की कोशिश करो, और तब अच्छा है कि लड़ना छोड़ दो। अच्छा है कि जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार करो और जीवन को बहने दो। हमें डर लगता है कि अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो हम बदलेंगे कैसे। और तंत्र कहता है कि स्वीकृति ही अतिक्रमण है। लड़कर तो तुमने देख लिया और तुम नहीं बदले। अपने पूरे जीवन को देखो, उसका विश्लेषण करो, और अगर तुम ईमानदार हो तो तुम पाओगे कि तुम रंच मात्र भी नहीं बदले हो। अपने बचपन में लौट कर देखो, अपने पूरे जीवन को उगाड़ कर देखो। तुम पाओगे कि चाहे विचार या बातें कुछ भी करो, तुम्हारा यथार्थ जीवन वहीं का वहीं रहा है, और तुम निरंतर लड़ते रहे हो और कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब तंत्र का प्रयोग करो। तंत्र कहता है कि लड़ो मत। लड़कर कोई कहीं नहीं पहुंचता है। स्वीकार करो। और फिर यह प्रश्न नहीं रहता है कि भोग क्या है और दमन क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और यह वह क्या है। तब कोई प्रश्न नहीं रहता है। जो भी है, तुम उसे स्वीकार करते हो और उसके साथ बहते हो। तुम अपने अहंकार के प्रतिरोध को छोड़ देते हो और अस्तित्व के साथ विश्राम पूर्ण हो जाते हो। और तब जीवन तुम्हें जहां ले जाए वहां जाने को तुम राजी हो। अगर अस्तित्व की नियति कहती कि तुम्हें पशु होना है, तो तंत्र कहता है कि तुम पशु होने को राजी हो जाओ। इससे क्या होगा और कैसे होगा?
तंत्र कहता है कि समग्र स्वीकार से समग्र रूपांतरण घटित होता है, क्योंकि जब तुम स्वीकार कर लेते हो, आंतरिक विभाजन विसर्जित हो जाता है और तुम अखंड हो जाते हो, एक हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर दो नहीं रहे, संत और पशु नहीं रहे। अभी दोनों एक साथ हैं। संत पशु के दमन में लगा है और पशु प्रत्येक क्षण संत को उखाड़ फेंकने में लगा है। तब दोनों विदा हो जाएंगे। तब तुम में खंड नहीं होंगे। तब तुम अखंड हो, और यह अखंडता ऊर्जा पैदा करती है। तुम्हारी सब ऊर्जा आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष में नष्ट हो जाती है। यह स्वीकृति तुम्हें एकजुट कर देती है। अब न वह पशु रहा जिसकी निंदा की जाए, और ना ही वह संत रहा जिसको उछाला जाए। तुम अब जो भी हो वह हो। तुमने उसे स्वीकार कर लिया है। तुम उसके साथ विश्राम में हो, इसलिए तुम्हारी सब ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। तब तुम अखंड हो, पूर्ण हो। तब तुम अपने भीतर बटे नहीं हो। यह अखंडता, यह संपूर्णता ही वह कीमिया है जो रूपांतरित करती है। इस संपूर्णता के साथ तुम ऊर्जावान होते हो। अब तुम अपने जीवन का अपव्यय नहीं करते, क्योंकि कोई आंतरिक द्वंद न रहा। अब तुम अपने भीतर चैन में हो, और द्वंद मुक्त होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ऊर्जा तुम्हारा बोध बन जाती है। वही ऊर्जा तुम्हारा चैतन्य बन जाती है। ऊर्जा दो आयामों में गति करती है। अगर वह संघर्ष में उतरती है तो वह रोज रोज नष्ट होगी, लेकिन अगर संघर्ष ना हो तो ऊर्जा अखिटी ऊर्जा इकट्ठी होती जाए तो एक दिन वही ऊर्जा रूपांतरण बन जाती है। यह वैसे ही है जैसे पानी को गर्म करते हो, और जब 100 डिग्री पर पहुंच जाता है तब पानी कुछ और हो जाता है। तब पानी पानी नहीं रहता है, भाप बन जाता है। 99 डिग्री पर पानी भाप नहीं बनेगा, सिर्फ 100 डिग्री पर ही वह रूपांतरित होगा। वही प्रक्रिया अंत जगत में घटती है। तुम जो रोज रोज अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, इसलिए वाष्पीभूत होने का बिंदु कभी नहीं आता है। वह नहीं आ सकता, क्योंकि ऊर्जा ही इकट्ठी नहीं हो पाती। आंतरिक संघर्ष के विदा होते ही ऊर्जा संग्रहित होने लगेगी, और तुम ज्यादा से ज्यादा सबल होते जाओगे। लेकिन यह बात अहंकार के लिए नहीं है। अहंकार तो संघर्ष से ही शक्तिशाली अनुभव करता है। जब संघर्ष नहीं रहता तो अहंकार नपुंसक अनुभव करता है, लेकिन तब तुम शक्तिशाली अनुभव करते हो। और यह तुम सर्व और तब तुम शक्तिशाली अनुभव करते हो, और यह तुम सर्वथा भिन्न चीज है। जब तक तुम अखंड नहीं होते हो, एक नहीं होते हो, तब तक तुम इसे नहीं जान सकते। अहंकार तोड़ने में जीता है, विभाजन में जीता है। और यह तो वह तुम है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह आत्मा तब पैदा होती है जब विभाजन नहीं रहता है, संघर्ष नहीं रहता है। आत्मा का अर्थ है संपूर्ण। आत्मा का अर्थ है अखंड ऊर्जा। और जब ऊर्जा अखंड होती है तो वह संग्रहित होने लगती है। तुम रोज रोज ऊर्जा का सृजन करते हो। तुम्हारे भीतर जीवन ऊर्जा निर्मित होती रहती है, लेकिन तुम इस ऊर्जा को संघर्ष में गवा देते हो। यही ऊर्जा एक बिंदु पर पहुंचकर शोध बन जाती है, चैतन्य बन जाती है। यह अपने आप उगता है। तंत्र कहता है कि यह अपने आप होता है। जब तुम जानोगे कि अखंड कैसे हुआ जाता है, समग्र कैसे हुआ जाता है, तब तुम ज्यादा से ज्यादा सजग और बोधपूर्ण हो जाओगे। और एक दिन आएगा जब तुम्हारी समग्र ऊर्जा बोध में रूपांतरित हो जाएगी।
और जब ऊर्जा बोध में रूपांतरित होती है तो बहुत सी चीजें घटित होती है। अब वह ऊर्जा काम वासना में नहीं जा सकती। जब वह ऊंचे आयाम में गति करती है तो वह नीचे आयाम में गति नहीं करती है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है क्योंकि तुम्हारे लिए कोई ऊंचा आयाम उपलब्ध नहीं है, और तुम्हें ऊर्जा का वह तल भी नहीं उपलब्ध है जहां से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती है। इसलिए वह काम वासना में गति करती है, और जब वह काम वासना बनती है तो तुम भयभीत हो जाते हो और ब्रह्मचर्य का आदर्श निर्मित कर लेते हो। इस आदत के कारण तुम विभाजित हो जाते हो और तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगती है। इस तरह तुम्हारी शक्ति नष्ट होती है। यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है कि जब तुम कमजोर होते हो तो अधिक कामुक अनुभव करते हो। जीवन शास्त्र की दृष्टि से यह बात अत्यंत बेतुकी मालूम पड़ती है, क्योंकि जीव शास्त्री कहता है कि जब तुम शक्तिशाली हो तब तुम्हें अधिक कामुक होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तुम दुर्बल हो, बीमार हो, तब काम वासना ज्यादा सताती है। जब तुम स्वस्थ हो, जब एक सूक्ष्म ढंग का स्वास्थ्य तुम्हें उपलब्ध है, तब तुम उतने कामुक अनुभव नहीं करते, और तब काम वासना की गुणवत्ता भी और होगी। जब तुम कमजोर हो तो तुम्हारी काम वासना भी रुग्ण होगी, और तब एक दुष्ट चक्र निर्मित हो जाएगा। काम भोग के जरिए तुम ज्यादा कमजोर हो जाओगे। जितना ज्यादा कमजोर होगे उतने ही ज्यादा कामुक भी होगे। और जब तुम स्वस्थ होते हो, जब भले चंगे होते हो, जब तुम आनंदित अनुभव करते हो, विश्राम पूर्ण होते हो, तब तुम कामुक नहीं होते। और यदि सेक्स घटता भी है तो वह रुग्णता नहीं है, तब वह ऊर्जा का एक अतिरेक है। तब वह ऊर्जा की बाढ़ है। उसकी गुणवत्ता भी और है। जब काम ऊर्जा बाढ़ की तरह घटता है तो वह प्रेम है, जो जैविक ऊर्जा के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है, और वह जैविक ऊर्जा के द्वारा गहन मिलन भी बन जाता है, गहरा संपर्क बन जाता है। वह प्रेम का ही हिस्सा है। और जब तुम कमजोर होते हो, जब काम ऊर्जा बाढ़ नहीं बनती है, तब काम भोग अपने प्रति ही हिंसा हो जाता है, और आत्महिंसा कभी प्रेम नहीं बन सकती है। दुर्बल आदमी काम वासना में उतर सकता है, लेकिन उसका काम कभी प्रेम नहीं हो सकता है। यह करीब करीब बलात्कार है। दोनों के प्रति बलात्कार है। उसके अपने प्रति भी बलात्कार है। लेकिन तब एक दुष्ट चक्र निर्मित हो जाते हैं, वह हो जाता है। वह जितना दुर्बल होता है उतना ही कामुक होता जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जीव शास्त्र के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, लेकिन तंत्र के पास इसका उत्तर है। तंत्र कहता है कि काम वासना मृत्यु का एंटीडोट है। काम वासना समाज के लिए जीवन है। तुम मर जाओगे लेकिन जीवन चलता रहेगा। लेकिन जब तुम निर्बल होते हो, मृत्यु करीब करीब मालूम पड़ती है, तब तंत्र कहता है कि तब काम वासना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि तुम किसी भी क्षण समाप्त हो सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा का तल नीचे गिर गया है। तुम किसी भी क्षण मर सकते हो। इसलिए काम वासना प्रबल हो जाती है ताकि कोई नया जीवन तुम्हारी जगह ले और जीवन चलता रहे। तंत्र की दृष्टि में बूढ़े लोग युवकों से ज्यादा कामुक होते हैं, और यह दृष्टि बहुत गहरी है। युवक में शक्ति ज्यादा होती है लेकिन कामुकता उतनी नहीं होती है। बूढ़े लोगों में शक्ति कम होती है लेकिन वे कामुक होते हैं। अगर हम किसी बूढ़े के मन में प्रवेश कर सकें तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जहां तक काम ऊर्जा का संबंध है,
बूढ़े में वह कम है और युवक में ज्यादा। लेकिन जहां तक कामुकता का संबंध है, काम चिंतन का संबंध है, वह युवक से बूढ़े में ज्यादा है। मृत्यु करीब आ रही है, इसलिए क्षीण होती ऊर्जा चाहेगी कि किसी को जन्म दे कर जाए। जीवन को चलते रहना है। जीवन को तुम्हारी चिंता नहीं है, उसे अपनी चिंता है। और यही दृष्टि चक्र भी है। और यही बात विपरीत क्रम में भी घटित होती है। अगर तुम ऊर्जा से लबालब हो, तो काम वासना कम और प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और तब काम प्रेम के ही एक अंग की तरह, एक गहन मिलन की तरह घटित होता है। जैविक ऊर्जा का मिलन सबसे गहरा मिलन है, क्योंकि वही जीवन शक्ति है। तुम जिससे प्रेम करते हो उसे कुछ देना चाहोगे। देना प्रेम का अंग है। प्रेम में तुम कुछ भेंट देते हो, और सबसे बड़ी भेंट अपनी जीवन ऊर्जा की भेंट है। प्रेम में सेक्स जैविक ऊर्जा की जीवन की भेंट बन जाता है। तुम अपना एक अंश भेंट करते हो। सच तो यह है कि प्रत्येक संभोग में तुम अपने को समग्रतः दे देते हो, और तब एक दूसरा वर्तुल निर्मित होता है। तुम जितने प्रेम पूर्ण होते हो, उतने ही सबल भी होते हो। तुम जितना प्रेम करते हो, जितना प्रेम देते हो, उतने ही सबल हो जाते हो। क्योंकि प्रेम में अहंकार विलीन हो जाता है। प्रेम में तुम्हें जीवन के साथ बहना पड़ता है। राजनीति में रहकर तुम्हें जीवन के साथ बहने की जरूरत नहीं है। राजनीति में रहकर जीवन के साथ बहना मूढ़ता होगी, क्योंकि राजनीति में तो जीवन के विरुद्ध बहना पड़ता है। तभी तुम राजनीति से ऊपर उठ सकते हो। अगर तुम दुकानदार हो तो तुम जीवन के साथ बहने की मूर्ता न करोगे। जीवन के साथ बहकर तुम कहीं के ना रहोगे। बाजार में तुम्हें प्रतियोगिता करनी होगी, संघर्ष करना होगा, हिंसा करनी होगी। वहां तुम जितने हिंसक बनोगे, जितने पागल बनोगे, उतने ही सफल होगे। व्यवसाय एक संघर्ष है। प्रेम में, केवल प्रेम में प्रतियोगिता नहीं है, संघर्ष नहीं है, हिंसा नहीं है। प्रेम में तो तुम तभी जीतते हो जब समर्पण करते हो। इसलिए पृथ्वी पर प्रेम ही एकमात्र अपार्थिव तत्व है। संसार में प्रेम ही एकमात्र गैर सांसारिक चीज है, अलौकिक वस्तु है। और अगर तुम प्रेम में हो, तो तुम ज्यादा अखंड होगे, ज्यादा समग्र बनोगे। तब तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संग्रहित होगी। और जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, कामुकता उतनी कम होगी। और फिर एक क्षण आता है जब ऊर्जा उस जगह पहुंच जाती है जहां रूपांतरण होता है, और वही ऊर्जा बोध बन जाती है। तब काम विदा हो जाता है, और सिर्फ प्रेम पूर्ण हार्दिकता, मात्र करुणा बची रहती है। बुद्ध के चारों ओर जो प्रेम पूर्ण करुणा की आभा फैली है, वह काम ऊर्जा का ही रूपांतरण है। लेकिन तुम इससे लड़कर नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि लड़ने से तुम विभाजित होते हो, और विभाजन तुम्हें ज्यादा कामुक कर देता है। यह तंत्र की दृष्टि है। यह उससे सर्वथा भिन्न है, जिसे तुम काम या ब्रह्मचर्य समझते हो। केवल तंत्र के द्वारा ही सच्चा ब्रह्मचर्य, सच्ची निर्दोषता घटित होती है। लेकिन वह फल नहीं है, वह परिणति है। वह समग्र स्वीकार की छाया है। दूसरा प्रश्न। मेरा मन कहता है कि मैं आपका संदेश ग्रहण करने के लिए तत्पर हूँ,
लेकिन अंत में मैं प्रतिरोध करने लगता हूँ और थक जाता हूँ। मुझे संदेह है कि अगर मैं काम वासना के तल पर खुला रहता तो मैं आपके संदेश के प्रति भी खुला रहता। तो क्या गुरु के प्रति खुला होने और काम वासना के प्रति खुला होने के बीच कोई संबंध है? मेरी पृष्ठभूमि मेरा अतीत जीवन समर्पण का एक नकारात्मक और निष्क्रिय अर्थ प्रदान करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने चित्त की इस नकारात्मकता से ऊपर नहीं उठता, तब तक मैं गहरे नहीं जा सकता हूँ। क्या समर्पण तभी संभव है जब उसका विपरीत भाव इतनी गहरी जड़ जमा कर बैठा हो? हाँ, समर्पण और काम के बीच संबंध है, क्योंकि काम पहला समर्पण है। वह जैविक समर्पण है जिसे तुम आसानी से अनुभव कर सकते हो। समर्पण का अर्थ है खुला होना, निर्भय होना, ग्राहक होना। उसका अर्थ है दूसरे को अपने में प्रवेश देना। जैविक तल पर, प्रकृति के तल पर काम वह बुनियादी अनुभव है जिसमें तुम अनायास दूसरे को अपने में प्रवेश देते हो, या किसी को अपने इतने करीब आने देते हो कि उससे कोई बचाव नहीं करते, कोई प्रतिरोध नहीं करते। तुम उसके साथ बहते हो, विश्राम पूर्ण होते हो, निर्भय होते हो। उसके संग तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती, परिणाम की चिंता नहीं रहती। तुम बस उस क्षण में होते हो। उस क्षण में यदि मृत्यु भी हो जाए तो तुम उसे स्वीकार कर लोगे। गहन प्रेम में प्रेमियों ने सदा अनुभव किया है कि मरने के लिए यही ठीक क्षण है। अगर मृत्यु आ जाए तो उस क्षण में मृत्यु का भी स्वागत किया जा सकता है। प्रेमी खुले हुए होते हैं, मृत्यु के प्रति भी खुले होते हैं। अगर तुम जीवन के प्रति खुले हो तो मृत्यु के प्रति भी खुले रहोगे, और अगर तुम जीवन के प्रति बंद हो तो फिर मृत्यु के प्रति भी बंद रहोगे। जो लोग मृत्यु से भयभीत हैं वे बुनियादी रूप से जीवन से भयभीत हैं। असल में वे जी नहीं पाए, यही कारण है कि वे मृत्यु से भयभीत हैं, और यह भय स्वाभाविक है। अगर तुम जीवन को नहीं जी पाए हो तो तुम मृत्यु से अनिवार्यतः भयभीत होगे, क्योंकि मृत्यु तुम्हें जीने के अवसर से वंचित कर देती है। अब तक तुम जिए ही नहीं और मृत्यु आ गई तो फिर तुम कब जियोगे? जो आदमी जीवन को प्रगाढ़ता से जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता है, वह तृप्त है। और अगर मृत्यु भी उसके सामने आ जाए तो वह उसका भी स्वागत करेगा, उसे भी स्वीकार करेगा। जीवन उसे जो कुछ दे सकता था वह उसने पा लिया है। जीवन में जो कुछ जाना जा सकता था वह उसने जान लिया है। अब वो आसानी से मृत्यु में प्रवेश कर सकता है। वह तो स्वेच्छा से मृत्यु में जाना पसंद करेगा, ताकि कुछ अज्ञात, कुछ नया जाना जा सके। काम में, प्रेम में तुम निर्भय होते हो। तुम भविष्य में मिलने वाली किसी चीज के लिए नहीं लड़ रहे हो। यही क्षण है तुम्हारे लिए, यही क्षण तुम्हारे लिए स्वर्ग है, और यही क्षण शाश्वत है। लेकिन जब मैं कहता हूं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि तुमने काम के द्वारा यह अनुभव प्राप्त कर लिया है। अगर तुम भयभीत हो, प्रतिरोध कर रहे हो, तो सेक्स में तुम्हें बस जैविक राहत का अनुभव होगा। तुम बस तनाव मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हें इस समाधि का अनुभव नहीं होगा जिसकी तंत्र चर्चा करता है। विल्हेम रेख कहता है कि जब तक संभोग में तुम्हें प्रगाढ़ orgasm का, काम समाधि का अनुभव नहीं होता है, तब तक समझना कि तुमने काम को नहीं जाना है। वह मात्र काम ऊर्जा का बहिर्गमन नहीं है। तुम्हारे पूरे शरीर को विश्राम में डूब जाना चाहिए, तब काम का अनुभव
काम केंद्र पर सीमित नहीं रहता है, वह पूरे शरीर पर फैल जाता है। तुम्हारे शरीर की रग रग उससे नहा जाती है और तुम्हें एक शिखर का अनुभव प्राप्त होता है जिसमें तुम शरीर नहीं रहते। अगर तुमने संभोग में इस शिखर के अनुभव को नहीं जाना, जिसमें तुम शरीर नहीं रहते, तो तुमने काम को नहीं जाना। इसलिए विल्हेम रेक एक विरोधाभासी बात करता है। वह कहता है कि सेक्स इज द स्पिरिचुअल, काम भोग आध्यात्मिक है। तंत्र भी यही कहता है, और उसका अर्थ यह है कि गहरे काम भोग में तुम शरीर नहीं रहोगे, तुम कंपती डोलती हुई ऊर्जा मात्र रह जाओगे। तुम्हारा शरीर बहुत पीछे छूट जाएगा, तुम उसे बिल्कुल भूल जाओगे, वह नहीं जैसा हो जाएगा। तुम भौतिक जगत के हिस्से नहीं रहोगे, तुम अपार्थिव हो जाओगे। तभी काम समाधि घटित हो सकती है। संभोग के संबंध में तंत्र यही कहता है। उसमें एक ऐसे समग्र विश्राम का भाव आता है जहाँ व्यक्ति आत्मकाम अनुभव करता है। यहाँ किसी भी चीज की चाह नहीं रह जाती। जब तक संभोग में यह भाव न उठे, यह अचाह का भाव, तब तक तुमने संभोग बिल्कुल नहीं जाना है। हो सकता है कि तुमने बच्चे पैदा किया हो, वह आसान है, लेकिन वह भिन्न चीज है। काम से अध्यात्म का अनुभव केवल मनुष्य उपलब्ध कर सकता है, अन्यथा काम वासना महज एक पार्श्विक वृत्ति है। लेकिन जब साधु महात्मा काम वासना की निंदा करते हैं, तो तुम कहते हो कि वे सही हैं। और जब तंत्र कुछ और कहता है, तो उसमें भरोसा होना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हारा अनुभव ही नहीं है। यही कारण है कि तंत्र का संदेश अब तक विश्वव्यापी नहीं हो सका, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि मनुष्य जितना विवेकशील होगा, जितनी उसकी समझ बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा तंत्र भी स्वीकृत होगा। पिछले 100 वर्षों में मनोविज्ञान ने उस संसार का आधार रख दिया है जो तांत्रिक संसार होगा। लेकिन तुम तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो जो काम की निंदा करता है, क्योंकि तुम्हारा अनुभव भी वही है। तुम भी जानते हो कि उसमें कुछ होता नहीं है। काम वासना में उतरने के बाद तुम थकावट ही अनुभव करते हो, इसलिए काम की इतनी निंदा होती है। जब भी तुम उसमें उतरते हो तो तुम उदास हो जाते हो और बाद में पश्चाताप करते हो। तंत्र, विल्हेम रेक, फ्रायड और दूसरे जानने वाले लोग इस बात में बिल्कुल एक मत हैं कि अगर संभोग में तुम्हें अर्गेजम उपलब्ध हो, तो उसकी पुलक घंटों तक रहेगी और तुम सर्वथा भिन्न अनुभव करोगे। तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई तनाव नहीं रहेगा, बस आह्लाद का भाव होगा, समाधि का भाव होगा। और वह समाधि तभी घटित होती है जब तुम उसमें पूरे मुक्त भाव से उतरते हो, अपने को जरा भी बचा कर नहीं रखते हो। जब तुम लड़ते नहीं, जीवन ऊर्जा के साथ बहते हो। जीवन ऊर्जा के दो तल हैं, और उसको समझ लेना भी अच्छा रहेगा। मैं उस दिन श्वास की चर्चा कर रहा था। मैंने तुम्हें बताया कि श्वास तुम्हारी स्वैच्छिक व्यवस्था और तुम्हारी गैर स्वैच्छिक व्यवस्था के बीच का सेतु है। तुम्हारा तुम्हारे शरीर का बड़ा भाग गैर स्वैच्छिक है। खून दौड़ता है और तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वह अपने आप ही दौड़ता है। सिर्फ पिछले 300 वर्ष से आदमी को पता चला है कि खून दौड़ता है। उससे पहले समझा जाता था कि शरीर में बस खून भरा है, नहीं कि वह भीतर बहता रहता है। कारण यह है कि तुम्हें उसके बहने का एहसास नहीं होता।
वह तुम्हारे बिना ही, तुम्हारे अनजाने में ही अपना काम करता है। वह गैर स्वैच्छिक है। तुम भोजन लेते हो, भोजन लेने के बाद ही शरीर अपना काम शुरू कर देता है। मुंह के आगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यूं ही भोजन मुंह से नीचे उतरता है, शरीर उसे अपने हाथ में ले लेता है। गैर स्वैच्छिक व्यवस्था अपना काम शुरू कर देती है, और यह अच्छा ही है कि यह काम ऐसे होता है। अगर यह काम तुम्हारे हाथ में होता तो तुम उसे भी चौपट कर देते। यह काम अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर तुम्हें करना पड़ता तो फिर तुम, और अगर यह काम यह काम अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर तुम्हें करना पड़ता तो फिर तुम और कोई काम नहीं कर सकते थे। एक कप चाय पीने के बाद तुम्हें पूरा दिन उसी चाय में व्यस्त रहना पड़ता कि कैसे उसे खून में रूपांतरित करें। काम काम ही इतना बड़ा है। तो शरीर गैर स्वैच्छिक ढंग से काम करता है, लेकिन थोड़े से काम है जो हम स्वैच्छिक ढंग से भी कर सकते हैं। मैं अपने हाथ को चला सकता हूँ, लेकिन मैं उस खून को नहीं चला सकता जो हाथ को चलाता है। मैं उसकी व्यवस्था के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हाथ को चला सकता हूँ। मैं अपने शरीर को चला सकता हूँ, लेकिन उसके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो उसके भीतर है, मैं कूद सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, लेट सकता हूँ, लेकिन भीतर मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ सतह पर मुझे थोड़ी स्वतंत्रता है। और सेक्स बहुत रहस्यपूर्ण घटना है। तुम उसे आरंभ तो करते हो, लेकिन एक क्षण आता है जब तुम नहीं होते हो। सेक्स का आरंभ तो स्वैच्छिक है, लेकिन फिर उसकी एक सीमा है। अगर तुम उस सीमा के पार गए तो फिर लौट नहीं सकते। सीमा के भीतर रहने पर वापस लौटा जा सकता है। इसलिए सेक्स स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक दोनों है। एक सीमा तक तुम्हें मन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हें अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपना धर्म, अपना दर्शन, अपनी जीवन शैली, सब कुछ बचाए रखा, अगर तुमने अपना मन विसर्जित नहीं किया, तो फिर सीमा का अतिक्रमण नहीं हो सकेगा, और तब तुम स्वैच्छिक क्षेत्र में ही सेक्स का अनुभव करते रहोगे।